आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। वक्फ बोर्ड शुरू से मनमानी और गैर कानूनी काम करता रहा है। एक बार फिर शिया वक्फ बोर्ड ने 14 फरवरी को मीटिंग बुलाई है और इस मीटिंग को गैर कानूनी बताया जा रहा है। इस मीटिंग में कई विवादित मामले उठाए जाने हैं, साथ ही उन मामलों को भी उठाया जाना है जिससे चेयरमैन और उनसे संबंधित लोगों की जेब भरने वाली है। हम वक्फ बोर्ड के इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए कानून के जानकार काजी जफर रिजवी से बात करेंगे। जफर रिजवी साहब, जो मीटिंग 14 फरवरी को बुलाई गई है उसे आप गैर कानूनी मानते हैं या लीगल मानते हैं? ये बिल्कुल गैर कानूनी है, इलीगल है और इसका कोई एजेंडा नहीं पेश किया गया पहले कि क्या क्या इसमें मुद्दे होंगे और इलेक्टेड मेंबर को बिना विश्वास में लिए और उनको बता के ये मीटिंग जो है कभी नहीं सही हो सकती और इन सेलेक्टेड जो है उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है। ये ज़ीशान रिजवी को चाहिए कि वो सीओ है, अपने विवेक से काम ले, अपने अख्तियारात को समझे, उनकी जेब घड़ी न बने चेयरमैन अली जैदी की। जफर साहब, जैसा कि इस बोर्ड पर शुरू से ही आरोप लगता रहा है भ्रष्टाचार का, और मौलाना कल्बे जवाद ने तो एक बार नहीं कई बार कहा कि अली जैदी वक्फ बोर्ड को इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्होंने अरबों और खरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया है। हालांकि मौलाना कल्बे जवाद का ये बयान सिर्फ जो है बहकावे वाला है और घड़ियाली आंसू की तरह है, क्योंकि अगर किसी चेयरमैन ने खरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया है तो वो तो अपने को सरपरस्त मानते थे वक्फ बोर्ड का। तो ऐसी स्थिति में उनको तो ये चाहिए था कि आंदोलन खड़ा करते, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई कराने के लिए सरकार को, शासन को, केंद्र को पत्र लिखते, लेकिन उन्होंने तो कुछ नहीं किया सिवाय इसके ये कह देने से कि अली जैदी ने अरबों और खरबों का नुकसान किया है। इस पूरे बयान को आप कैसा मानते हैं और क्या आप मानते हैं कि शिया वक्फ बोर्ड भ्रष्टाचार का अड्डा है? भ्रष्टाचार का बिल्कुल अड्डा। इनकी सरपरस्ती में भ्रष्टाचार शुरू हुआ है और ये सरपरस्त खुद साख्ता है। अब इनके साथ कोई है नहीं, इनके धोखाधड़ी में कोई आ रहे हैं, कौम इनके साथ नहीं है, अंजुमने इनके साथ नहीं है। वसीम रिजवी के खिलाफ तो ये निकल के आ गए थे, अंजुमनों को लेकर सड़कों पे आ गए थे। अपने दामाद के खिलाफ क्यों नहीं सड़क पे आते हैं? या तो इनके साथ कोई है नहीं और इनका वही नया जाल लाए, पुराने शिकारी। अब ये पुराने शिकारी है और नया जाल लेके आए हैं। नहीं, खरबों की बात कर रहे हैं, उसका नाम नहीं ले रहे हैं क्योंकि जवाब खुद साख्ता सरपरस्त है और इन्हीं की सरपरस्ती में बोर्ड ये बर्बाद हुआ है और इनके जानकारी भी नहीं था जो अब जबान खोल रहे हैं। 4.5 साल 5 साल ये पूरा टाइम खत्म हो गया, इन्होंने जबान नहीं खोली। अब आखिर में चिल्ला रहे हैं और इनके साथ कोई है नहीं। सब इनको अंजुमन को धोखा दे चुके हैं, मोमिनीन को धोखा दे चुके हैं। लाखों रुपए का वो प्लॉट बांटने के नाम पर लाखों रुपया कौम का खर्च करा चुके हैं। जफर साहब, अब जो मीटिंग हो रही है 14 फरवरी की, जिसे कानून के जानकार और दूसरे लोग इलीगल मान रहे हैं, क्या मौलाना कल्बे जवाद का फर्ज नहीं बनता था कि वो इसके खिलाफ आवाज उठाते और कहते कि इस तरह की मीटिंगें जो जेब भरने के लिए की जा रही है वो नहीं की जानी चाहिए? उसमें तो इनकी भी पोल खुलेगी, ये भी जलील होंगे, ख्वार होंगे, क्योंकि इन्होंने खुद साख्ता सरपरस्ती में इन्हीं के सब बोर्ड में हुआ है जो कुछ भी हुआ है। बावर्ची को इन्होंने बढ़ाया, मीसम अपराधी को ये बढ़ाए हुए हैं। आखिर यही तो गड़बड़ है, यही तो उनका डायरेक्टर है इन ठगों के। जफर साहब, 14 तारीख को जो मीटिंग हो रही है उसके लिए बताया जा रहा है कि एजेंडा तो कोई पेश नहीं किया गया, 2 लाइन का लेटर लिखा गया है कि जैसा कि पहले डिस्कस हुआ था उस बेस पे जो है मीटिंग बुलाई जा रही है। ये हमें लोगों का कहना है कि ये सीओ की मक्कारी है। सीओ को इस तरह का कोई लेटर भेजकर मीटिंग आयोजित नहीं करनी चाहिए थी। अगर उन्होंने मीटिंग के लिए बुलाया है तो बाकायदा पूरा डिटेल एजेंडा देना चाहिए था। एजेंडा कुछ है नहीं, लेकिन
बताया ही जा रहा है कि एजेंडे में दो मामले प्रमुखता से उठाए जाएंगे। एक मामला यह है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हसन रजा है उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है और चेयरमैन चाहते हैं कि उनका कार्यकाल बढ़ा दिया जाए। सबसे पहले उनकी कोशिश है कि उनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया जाए। उसके बाद अगर 2 साल के लिए लोग ना तैयार हो तो 1 साल के लिए बढ़ा दिया जाए, और 1 साल का ना कोई तैयार हो तो 6 महीने का ही बढ़ा दिया जाए। इसलिए पता चला है कि 3 लेटर चेयरमैन ने बनवा रखे हैं एक्सटेंशन के लिए, और वो हर हाल में चाहते हैं कि हसन रजा का कार्यकाल बढ़ा दिया जाए। और जबकि हसन रजा पर कोर्ट ने, अदालत ने 2011 में आरोप फ्रेम कर दिए हैं, और उन पर जो आरोप है वो 307 का भी आरोप है और बलवे का भी आरोप है और गोली चलाने का भी आरोप है। उसको हम इस पे आपके सामने पेश कर देंगे। आपको पता है, ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि चेयरमैन अगर किसी दागी और अपराधी व्यक्ति को का कार्यकाल बढ़ाने की सिफारिश कर रहे हैं, इसमें आपको क्या साजिश नजर आ रही है और चेयरमैन का क्या फायदा होने वाला है? चेयरमैन को मालूम है और सीओ को भी ये पता है, कोई भी अपराधी मुतवल्ली नहीं बन सकता, तो इतना बड़ा अधिकारी एक्सटेंशन कैसे ले सकता है, कैसे दिया जा सकता है, उसको क्यों दिया जा सकता है? जब 307 के वो मुल्जिम है, बलवे के हैं और गोली चलाने के हैं, सब कुछ है, चार्जशीट लग चुकी है, ट्रायल चल रहा है, तो इन्हें शर्म नहीं आती? ये जो काम इलीगल हुए हैं उनको हसन रजा ही जानते हैं, वही समेट पाएंगे, इसलिए इनको एक्सटेंशन दे करके चाहते हैं कि बोर्ड मुद्दत खत्म होने से पहले वो सब हमारा काम क्लियरेंस कर दें और हमारे दागों को छुपा दें, इसलिए एक्सटेंशन दे रहे हैं। उनसे मोहब्बत नहीं है, वो बेअली नहीं सही, बुग़्ज़े माविया सही, उन्हें बोर्ड से मोहब्बत नहीं है, लेकिन और इलेक्टेड मेंबरों से अदावत है और उसमें वो मनमाने तरीके से अपना काम उनसे मतलब बरारी करना चाहते हैं। देखिए, मुझे ये भी पता चला है कि हसन रजा को एक्सटेंशन देने के मामले में चेयरमैन पूरी तरह बजिद हैं, इसीलिए उन्होंने 3-3 लेटर बनवा लिए हैं। और नाटक ये किया जा रहा है कि सीओ नहीं चाहते, सीओ भी अंदर से तैयार हैं, लेकिन ऊपरी जो दिखावा हो रहा है वो ये हो रहा है कि सीओ नहीं चाहते। और ये जगह जब खाली होगी हसन रजा की, तो उस जगह पर जो सीनियरिटी के हिसाब से मुंतजिर हैं उनको वो जगह मिलेगी। इसलिए मुंतजिर भी अपने स्तर पर इधर उधर से काट लगाए हुए हैं, शासन को लेटर भिजवा रहे हैं हसन रजा के खिलाफ, वक्फ बोर्ड में भिजवा रहे हैं हसन रजा के खिलाफ कि एक अपराधी व्यक्ति जिस पर आरोप अदालत ने सिद्ध कर दिया है और उस पर ट्रायल चल रहा है, उसको जो है उसका कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। तो कुल मिला के अगर इस एक्सटेंशन मिला तो मुंतजिर को नुकसान होगा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे पूरे मामले पर? उनका कार्यकाल तो वाकई नहीं बढ़ना चाहिए, ये तो वो जस्टिफाई, वो सही कह रहा है, मुंतजिर सही कह रहे हैं, या शासन अगर संज्ञान लेता है तो ये कार्यकाल तो बढ़ाया नहीं जा सकता। और चेयरमैन की गोद में तो गवर्नमेंट नहीं बैठी हुई है, ये गवर्नमेंट के लटकन बने हुए हैं। जफर साहब, 14 फरवरी की मीटिंग में दूसरा जो मामला, बड़ा मामला है, उठने वाला है, वो बताया ये जा रहा है कि वो तालकटोरा करबला का मामला है। तालकटोरा करबला के मुतवल्ली सैयद फैजी, जिनके बारे में वक्फ बोर्ड ने आरोप लगाया था और कोर्ट ने उन आरोपों को खारिज किया था, लेकिन कोर्ट ने वक्फ बोर्ड को 3 महीने का समय दिया था कि वो 3 महीने के अंदर एक बार दोबारा सुनवाई कर सकते हैं, संतुष्टि कर सकते हैं। तो वक्फ बोर्ड ने जो है नोटिस दिया और चीजों की पूछताछ की सैयद फैजी को। बताया जा रहा है कि सैयद फैजी ने उसका संतोषजनक जवाब जो है वक्फ बोर्ड को सौंप दिया है, और वो टाइम 3 महीने का जो है वो 11 फरवरी को पूरा हो रहा है, 14 फरवरी को मीटिंग हो रही है। तो ऐसा भी हो सकता है कि वक्फ बोर्ड सैयद फैजी के जवाबों से संतुष्ट हो और दोबारा उन्हें मुतवल्ली बना दिया जाए। आपको क्या लगता है पूरे मामले में कि सैयद फैजी को फिर से कार्यकाल मिल जाएगा मुतवल्ली का?
सैयद फैजी फाउंडर है उसके चाल कटोरे करबला के, क्योंकि वक्फ बोर्ड में उन्हीं ने सन 12 में दर्ज कराया, 2012 में। तो ये सब चार्ज लगाना चाहते थे, लगाया था, उसका जवाब उन्होंने दे दिया है। बोर्ड के पास अब कोई चारा नहीं रह गया है, यही है। सैयद फैजी को ताल कटोरा की बागडोर मिल जानी चाहिए, लेकिन वक्फ बोर्ड में चेयरमैन अली जैदी और उनके ससुर मौलाना कल्बे जवाद के रवैये को देखते हुए, उन्हें जितनी नफरत सैयद फैजी से है उसे देखते हुए मुझे तो ऐसा लगता है कि एक बार फिर ये लोग अड़ंगा लगाएंगे, जबकि सैयद फैजी के हाथ में ताल कटोरा की बागडोर भी आ जानी चाहिए। और वक्फ बोर्ड के वो सदस्य थे तो उनकी सदस्यता भी बहाल हो जानी चाहिए। आप इस पर क्या कहेंगे? ऑनरेबल हाईकोर्ट ने तो उनकी सदस्यता बहाल कर दी और इनको इस शर्त करके उनको बिना सुने आपने फैसला करा, लिहाजा सुन करके 3 महीने में करें। तो वो टाइम इनका 11 फरवरी को खत्म हो रहा है, इसलिए ये मीटिंग बहुत अहम है। और इसमें हमें तो ये लगता है कि ये उसी ऑर्डर को अपने बरकरार रखना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए जोड़ तोड़ कर रहे हैं, इसीलिए एक्सटेंशन पर जोर दिया जा रहा है। उनकी मुद्दत कार तौसी हसन रजा को इसीलिए बरकरार रखना चाहते हैं कि उन्हीं को सब जानकारी है, वो कर सकते हैं। और साहब, जैसा कि मौलाना कल्बे जवाद चाहते हैं कि उनका पिट्ठू जो दरगाह का मुतवल्ली या प्रशासक है मीसम अपराधी, उसको एक बार वो चेयरमैन बनवाना चाहते हैं, और शायद इसीलिए उन्होंने अली जैदी के खिलाफ मगरमच्छी बयान दिया कि अली जैदी ने खरबों रुपए का वक्फ का नुकसान किया है। यानी वो चाहते हैं कि अली जैदी की छवि धूमिल हो, खराब हो, और अली जैदी को दोबारा फिर कार्यकाल न मिले। ऐसी स्थिति में क्या आपको लगता है कि मौलाना कल्बे जवाद की कठपुतली मीसम अपराधी वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बन सकता है और मौलाना कल्बे जवाद की चलेगी? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। शासन अपने विवेक से काम करेगा, और अभी तो मुतवल्लियों की फहरिस्त तक नहीं सामने आई है। उम्मीद पोर्टल चल रहा है, लिहाजा अली जैदी की मर्जी से या मीसम अपराधी की मर्जी से पोर्टल नहीं चल पाएगा। और सरपरस्त तो ये खुद साख्ता है, इन्हें सरपरस्त गवर्नमेंट ने बनाया है। वक्फ एक्ट में तो कहीं सरपरस्त की कोई चार्ज है नहीं। 1 करोड़ की वहाँ वो है FD है, वो तोड़ाना चाहते हैं कल्बे जवाद, और तोड़ाना चाहते हैं बिला मीसम के टूटे ही नहीं है, वो यही खर्च कर रहा है। इसलिए उसको लॉलीपॉप दिखाया कि हम तुम्हें चेयरमैन बना देंगे, चेयरमैन बनवा देंगे। लेटर भी शासन को लिख देंगे, लिखा है शायद इन्होंने। जफर रिजवी साहब, आपको सारी जानकारी है वक्फ बोर्ड की, क्योंकि आप एक लंबे अरसे से वहां के कार्यकाल देखते रहे हैं। गुलाम सैयदैन जब रिटायर हुए थे तो उनका भी कार्यकाल बढ़ाया गया था, और उनका कार्यकाल बढ़ने के बाद उन्हें जिस तरह से जेल हुई है, कई साल तक जेल में रहे हैं, क्या आपको लगता है कि अब हसन रजा के भी दिन वैसे ही आने वाले हैं और उन्हें जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा? जेल में जब गए थे तो हमने ही उनकी मदद की थी। सैयदैन को स्लीपिंग सूट में वो उठा ले गए थे पुलिस वाले और रामपुर जेल में डाल दिया था। तो हमारे पास त्यागी जी का उस वक्त के चेयरमैन का फोन आया था, तो हमने नदीम अकबर साहब के कोटी खासबाग फोन करके उनकी मदद करवाई, उन्हें कपड़े वपड़े भिजवाए, उनका सहूलत पहुंचाई थी रामपुर जेल में। सैयदैन बेचारे रो रहे थे। और जैसा वसीम रिजवी ने सैयदैन के साथ किया, भ्रष्टाचार छुपाने के लिए उनको आगे बढ़ाया और अपना काम निकाला, लेकिन सजा हुई सैयदैन को, वैसे ही अली जैदी हसन रजा को एक्सटेंशन देके वो काम कराना चाहते हैं। हमें लगता है बिल्कुल वही होगा, हसन रजा की कंडीशन भी वही होगी, वो भी जेल जाएंगे और साथ में अली जैदी लटके रहेंगे। इसलिए एक्सटेंशन उनका दिया जा रहा है भ्रष्टाचार छुपाने के लिए। जफर साहब, आपसे आखिरी सवाल की मौजूदा वक्त में जिस हिसाब से वक्फ बोर्ड काम कर रहा है, नुकसान हो रहा है वक्फ जायदाद का, संपत्तियों का, और बहुत सारे ऐसे मुतवल्ली हैं जिनका कार्यकाल खत्म हो गया है, और बहुत सारे ऐसी जगहें हैं जहां पे प्रशासक बनाकर वक्फ बोर्ड जो है अपनी मनमानी कर रहा है। इन सब को देखते हुए आप क्या सलाह देंगे सरकार को कि क्या कार्रवाई करना चाहिए? सरकार को भ्रष्ट चेयरमैन के खिलाफ सेक्शन 99 यूपी वक्फ एक्ट के तहत इन्हें जेल भेज देना चाहिए, और जो इनमें शामिल है उन सब के खिलाफ कार्रवाई वैधानिक किया जाना चाहिए। सीधा सीधा वक्फ एक्ट में लिखा हुआ है
कि जब कोई चेयरमैन बेईमान हो जाए, गलत हो, तो शासन को चाहिए वक्फ एक्ट की दफा 99 के तहत उसको जेल भेज दे और जितने लोग शामिल हैं उन सब के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करे। तो ये शासन की जिम्मेदारी है, हमारी सरकार की, और मैं ये चाहूंगा कि हमारी सरकार पारदर्शिता चाहती है तो वो जेल भेज दे और कार्रवाई करे वैधानिक। हाँ, ये इलेक्टेड जो है वो तो काम कर सकते हैं, लेकिन सिलेक्टेड जो है उनका कार्यकाल तो उसी दिन खत्म हो गया और नया वक्फ एक्ट 2025 लागू होने के बाद अली जैदी के अख्तियारात ही खत्म हो गए। लिहाजा उम्मीद पोर्टल चल रहा है जो उस पर फोइड है, उन मुतवल्लियों का कार्यकाल भी नहीं बढ़ाया जा रहा है, इन्होंने कुछ नहीं किया और ना करना चाहते हैं। ये अपना भ्रष्टाचार छुपाने के लिए हसन रजा को एक्सटेंशन देना चाहते हैं बस। जफर साहब, आपसे ये जानना चाहता हूं कि मौजूदा सरकार को, योगी सरकार को वक्फ बोर्ड के हित में, मुस्लिम समाज के हित में क्या करना चाहिए ऐसे वक्त में जब वक्फ एक्ट 2025 लागू हो चुका है? तो 2025 वक्फ एक्ट के तहत काम करना चाहिए शासन को, उस पर कार्रवाई करें, उसी के अनुसार बोर्ड को चलाएं, बोर्ड बनाएं या बोर्ड में कार्रवाई करें और भ्रष्ट लोगों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करें। बहरहाल आजकल एक बार फिर शिया वक्फ बोर्ड अपनी मनमानी पर उतर आया है। जैसा कि एक लंबे अरसे से शिया वक्फ बोर्ड मनमानी करता रहा है, गैर कानूनी कार्रवाइयां करता रहा है, जिससे वक्फ की करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है और इस बात का एहसास लोगों को मौलाना कल्बे जवाद ने भी अपनी तकरीरों से कराया है और उन्होंने साफ साफ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी पर आरोप लगाया कि उन्होंने करोड़ों और अरबों रुपए का वक्फ का नुकसान किया है। एक बार फिर 14 फरवरी को एक मीटिंग बोर्ड की बुलाई गई है, जबकि जानकारों का कहना है कि ये मीटिंग गैर कानूनी है। वक्फ के नॉमिनेटेड सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो चुका है, नया वक्फ एक्ट लागू हो चुका है और उसके बाद बोर्ड के चेयरमैन को किसी भी मीटिंग के बुलाने का इख्तियार नहीं है। वक्फ बोर्ड की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीईओ की होती है, लेकिन मौजूदा समय में जो सीईओ जीशान रिजवी है वो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की हाँ में हाँ मिला रहे हैं और अपने कर्तव्यों का दायित्व तो नहीं निभा रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।